गुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 24वां श्लोक। अच्छोर्य अयम दाह्यो अयम क्ले धो यशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु चलोयम सनातन। यह आत्मा अच्छेद है, इसे छेद नहीं किया जा सकता। यह अधाग्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाले और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तक तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरु लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ है। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते, अधिक से अधिक करोड़ों के लगभग हो जाते, और कितने हो जाते, यह 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो है। आपके सगे भाई है जो छूने और खाने से नष्ट हो गए, वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? यह धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति है जिससे भारत में सांप्रदायिकता वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। आज वे सब मुसलमान हैं। न उन पर तोप का हमला हुआ, न तलवार का। हुआ क्या? अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव में एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले स्नान करने आएगा। जहां वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया, उनके सामने कुएं से पानी निकाल के पिया, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दी। रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए। अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ गए। अरे तुम यौवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों को बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव गए, देखा लोग कुएं का पानी पूर्ववत कर रहे थे। वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो वो बोले, यौवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी ने बताया, अब क्या होगा, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनार्पोजन धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे। क्षत्रिय चारणों के प्रशिष्ट गायन में खो गए थे। अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी। दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़े क्यों? धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मण की वस्तु बनकर रह गया था। वे ही धर्म सूत्र के रचयिता,
वे ही उसके व्याख्याकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जब प्राचीन काल में स्त्रियां, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था, प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया। परायणों का समादर किया गया था, किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भीड़ की तरह एक कोने में खड़े हो गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहाँ तक प्राणांत करते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज भी वे बाज गड़ाकर, मूसल खाकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़कर चला जाता है। सबके सब शुद्ध हिंदू है, सबके सब मुसलमान बन गए। हुआ क्या था? पानी पिया था, अनजाने में मुसलमान का छुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। धर्म हो गया या छुई मुई यह पौधा होता है। आप छू दे तो इसकी पत्तियां संकुचित हो जाती है और हाथ हटते ही पुनः विकसित हो जाता है। यह पौधा हाथ हटने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित नहीं होगा। वे मर गए सदा के लिए, उनके राम, कृष्ण और परमात्मा मर गए। वे शाश्वत थे, वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे। धर्म की शरण हमें क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरणार्धर्म, मरने जीने, और धर्म कोई ठेस चीज है जिसकी का शरण जाकर हम भी अमर हो जाए। हम तो मरने से मरेंगे, यह धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म छूने से नष्ट हो गया। कैसे, कैसा है यह धर्म? कुरीतियां नष्ट होती है, ना कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटती, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई भी वस्तु इसका स्पर्श भी नहीं कर पाती, तो वह सनातन नष्ट कैसे हो गए? ऐसे ही अपित कुरीतियां अर्जुन काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ाकर कहा कि कुल धर्म नष्ट है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी, तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मज्ञान ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पद पर नहीं है तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं। धन्यवाद।